हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आज 1 फरवरी और अब हमारे एग्जाम में बचे मात्र केवल 16 दिन। तो इस वीडियो में हम कोई प्लान के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ना तो कोई स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस 16 दिन हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे हमारे एग्जाम में नंबर कंफर्म बढ़ेगा और जो भी हमारे टॉपिक छूटे हैं वो आराम से कवर हो जाएंगे इन 16 दिन में। तो मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, फिर सोचा कि चलो मिलकर सिलेबस को आराम से खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इन बचे हुए दिनों में हमें क्या करना है, तो मैं डेली आपको हर सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक बताऊंगा जिससे आपको कवर करते हुए चलना है, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ से कवर करना है। और एक बात और, इस चीज़ को मैं खुद भी करूंगा और ये आपके ऊपर है कि आपको इसे करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीके से। तो जीके को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वो जीके जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था ये चारों आते हैं, और उसके बाद दूसरा यूपी जीके और करंट, और तीसरे भाग में हम स्टैटिक को रखेंगे, जैसे यूपी जीके, मानवाधिकार, पड़ोसी देश, करंट अफेयर, संगठन, विमुद्रीकरण, जीएसटी, साइबर क्राइम, देश की राजधानी, मुद्रा, फिर दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक लेखक, पुरस्कार एवं सम्मान, भारतीय कृषि, जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन। ये कुछ टॉपिक हैं जो स्टैटिक के रूप में एक्स्ट्रा हमारे सिलेबस में दे रखा है, उसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इन्हीं टॉपिक को हम डेली टारगेट दे दे के कवर करेंगे, और कहाँ से कवर करना है ये भी मैं खुद बताऊँगा। तो ये जो सारे टॉपिक हैं इसे हम डेली एक दिन में 2 से 3 टॉपिक करके आराम से खत्म कर देंगे, और बाकी जो जीके है, इतिहास, भूगोल, संविधान, आप उसे रिवीजन करते रहिए। और एक बात, आप में से बहुत लोगों का ये शिकायत है कि हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, टाइम कम पड़ जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं, हालांकि 8 घंटे बहुत होते हैं, आपको 6 घंटे सोना चाहिए अभी फिलहाल जब तक एग्जाम नहीं होता है। अगर आप मान लेते हैं 8 घंटे सोते हैं और 4 घंटे आप घूमने फिरने, खाने पीने में दे देते हैं, तो 8 4 हो गया 12, बचे 12 घंटे। और इस 12 घंटे में आप मान लेते हैं कि 3 घंटा टेस्ट को देते हैं, यानी 2 घंटा मॉक टेस्ट, 1 घंटा एनालिसिस, तब भी बचे आपके पास 9 घंटे। तो ये 9 घंटे पढ़ने के लिए, टेस्ट मारने के बाद भी आपके पास 9 घंटे बच रहे हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास टाइम है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तब। टाइम तो बहुत है, लेकिन अगर आप उससे अच्छे से टाइम टेबल बना के फॉलो करेंगे तब। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पूरे दिन का टारगेट बनाना है कि आपको पूरे दिन क्या क्या करना है, तभी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले टारगेट बना लेना कि आज पूरे दिन में ये चीज़ करना है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी एक टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद विमुद्रीकरण करेंगे, उसके बाद जनवरी के दिवस, जीएसटी, विमुद्रीकरण, जनवरी के दिवस। तो जीएसटी का मैंने नोट्स बना रखा है, उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और विमुद्रीकरण का भी नोट्स बना रखा है, उसे भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और जनवरी के दिवस, सारे मैंने जनवरी के दिवस लिख रखे हैं। तो इन तीनों टॉपिक को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसी से आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है। सिंपल सा, जो कुमार गौरव सर ने 5 घंटे का क्लास लिया है जनवरी से दिसंबर तक, उसे देखना है। उसका पीडीएफ अगर मिल जाता है तो उसे देख लीजिएगा। उसके बाद RWA पे सोनवीर सर हैं, वो करा रहे हैं, डेली कराते हैं, टॉपिक वाइज कराते हैं, आप उसे देख लीजिए। और वो साथ में पीडीएफ देते हैं, उसे देख लीजिए। इतना करंट अफेयर में बहुत है। और यूपी जीके स्पेशल का करंट अफेयर कहीं से देख लीजिएगा, करंट अफेयर में इतना बहुत है। तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी में मुझे लगता है कि व्याकरण सभी का खत्म हो गया होगा। तो सभी के व्याकरण के जितने भी चैप्टर हैं वो खत्म हो गया होगा। अगर नहीं भी खत्म हुआ है तो खत्म कर लीजिए। तो अब हम व्याकरण में केवल करेंगे रिवीजन। तो आज हम संज्ञा और सर्वनाम को रिवीजन करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम को रिवीजन करेंगे। अगर आप हिंदी को 2 घंटे देंगे तो आराम से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम संज्ञा और सर्वनाम को करेंगे रिवीजन। उसके बाद जो ज़्यादा गलत होते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, वर्तनी यानी पूछ देता है कि इसमें शुद्ध अशुद्ध बताइए, समानार्थी शब्द और समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, इनको डेली पढ़ना पड़ेगा। इनको डेली कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और उसके बाद जैसे विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनको आप एक दिन में चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, ये एक दिन के टॉपिक हैं। उसके बाद साहित्य भी पढ़ते रहिए साथ में। साहित्य में सबसे पहले पुरस्कार आपको खत्म करना है, सबसे पहले ज्ञानपीठ, फिर साहित्य अकादमी, फिर व्यास सम्मान, ऐसे करके सबसे पहले पुरस्कार को खत्म कर लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं यूपी जीके में। तो आपने जहाँ से भी यूपी जीके पढ़ा हो उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद हम लगाएंगे एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, और उसे करेंगे एनालिसिस। एक मॉक टेस्ट और उसे करेंगे एनालिसिस। उसके बाद हम मैथ में एक चैप्टर लगाएंगे, परसेंटेज का पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। आप जहाँ से भी मैथ पढ़े हैं एक दिन में पूरा परसेंटेज कहीं से भी खत्म करना है। उसके बाद जीके में मैंने संविधान में आपको 4 टॉपिक दिया है, जैसे स्रोत, कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व तो कौन से देश से लिया गया है। तो स्रोत आपको पढ़ना है, कौन से देश से क्या लिया गया है। उसके बाद अनुसूचियाँ पढ़ना है। उसके बाद समितियाँ, यानी कौन कौन सी बड़ी बड़ी समितियाँ थी। उसके बाद उद्देशिका पढ़ना है। तो ये जो चारों टॉपिक हैं
इनके मैं नोट्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पर से एक बार इसको देख लीजिएगा। 2-2 मिनट के टॉपिक हैं, आप आराम से इसे कवर कर सकते हैं। तो अब लास्ट में बस यही कहना है कि घबराना नहीं है, जो भी आपने पढ़ा उसे रिविजन करते रहना है और टेस्ट मारना है। उसके बाद जो हमारा छूटा है उसे आप जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, वो आराम से कवर हो जाएगा। तो बस रिविजन, टेस्ट और जो छूटा है सिलेबस में उसे आप कवर कर लीजिए, बस अब इतना ही करना है।